पर क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी मीठी मीठी ना शांति की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं भाई। देश को एक मिलाने की बातें करते हैं, और इस तरह ये चाशनी के चक्कर में अपने ही मुल्क को गालियां निकाल रहे हो। हमारे बाबा बोड़ पंजाबी के मौसीकी के गुरदास मान जी ने बोला था कि जिस मुल्क का खाइए उन मुल्क ਨੂੰ ਮੰਦਾ नहीं बोली था। तो ये क्या है, ये कैसी कौम है यार। वैसे तो आप बड़े शो करते हो कि हम मुहब्बे वतन हैं, ये कैसे। यूट्यूब पर किसी आप में से किसी युवाओं ने इनसे पूछा है, भाई ये जो तुम्हारे यहाँ हाफिज सईद है इस पर क्यों नहीं बोलते हो? हैं, सड़क सड़क तो तुम दिखा देते हो इंडिया की। दाऊद इब्राहिम पर क्यों नहीं बोलते हो? इंडिया की गाड़ियाँ दिखा देते हो। और आपके यहाँ पे बिन लादेन निकला था, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो। आपके यहाँ से वो जो टेररिस्ट आए थे, बॉम्बे में अटैक करके गए थे, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो। तो समझ लीजिए यही इनका नया हथियार है पाकिस्तान का, जो भारतीयों पर चलाया जा रहा है। इंडियन यूथ में इसकी बहुत ज़्यादा हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। सिटी साहब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपका वीडियो, आज का जो वीडियो है ना हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान से घुसपैठिए, अवैध हथियार, नशीली दवाएं, उग्रवादी और नकली नोट, पता नहीं जाने ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ें भारत विरोधी भारत में आया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब से मोदी सरकार आई है, इन सब चीज़ों पर अंकुश लगता जा रहा था, रोक लगती जा रही थी और कंट्रोल हो गया था। लेकिन अब एक नई तरह की पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कह लीजिए, प्रोपेगेंडा ही कहना ठीक रहेगा, भारत में घुसता जा रहा है, भारत के युवाओं पर पेट बनाता जा रहा है। और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा, देखते रहिए इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव और फैक्टफुल होगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स देखने का। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक नया तरह का हथियार पाकिस्तान भारत में भेजता जा रहा है। उस हथियार का नाम है ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। जी हाँ, पिछले 3-4 साल से जो इनकी तादाद है वो कुकुरमुत्ते के छत्ते की तरह बढ़ती जा रही है। चैनल्स पे चैनल आ रहे हैं, जो नए पाकिस्तानी यूट्यूबर आ रहे हैं और भारतीय युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले रहे हैं। इनका टॉपिक क्या होता है? ये सब शुरू हुआ था इंडियन वीडियोस पर रिएक्शन से। मतलब आपसे आज से कुछ 4-5 साल पहले लगाइए कि 1-2 रिएक्शन चैनल्स शुरू हुए। उन्होंने इंडियन वीडियो उठाकर उस पर ना वो नीचे स्क्रीन आती थी, रिएक्शंस देने शुरू किए थे। वो इतना मक्खन मलाई लगाकर और हाँ जी भारत में ये और भारत में वो करके घुसने में सफल हो गए वो दो। उनको देखा देखी और चैनल्स भी आ गए रिएक्शंस के। फिर जब रिएक्शन चैनल्स की बाढ़ आई तो भैया कुछ लोगों ने सोचा, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सोचा कुछ नया किया जाए। तो फिर ये लोग माइक लेकर अपने अलग अलग शहरों की, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की सड़कों पर, गलियों में, शहरों में निकलकर पाकिस्तानी जनता का इन्होंने रिव्यू लेना शुरू कर दिया। इंडिया में ये चीज़ ऐसे है और ये वैसे है, और इस तरह से अपने कंटेंट में ना मक्खन मिलाई लगाकर पेश करना शुरू कर दिया। ज़रूरत पड़ने पर ना ये बुराई करने से भी पाकिस्तान की पीछे नहीं हटते, बल्कि यही इनका यूएसपी होता है। इंडियन व्यूवर को अट्रैक्ट करने के लिए इनका यही यूएसपी होता है, और इसमें ये कामयाब रहे हैं। तो इनका मोटिव क्या होता है? मोटिव से पहले बात करूँ, उसके लिए पहले बात करें इनके जो टॉपिक होते हैं उस पर पहले बात करते हैं। कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, उन्होंने शुरुआत करी भारतीय वीडियो पर यूट्यूब पर जो भी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उन पर रिएक्शन देने से। फिर उन्होंने शुरू किया इंडिया में ये अच्छा है, इंडिया की ये गाड़ी अच्छी है, इंडिया की ये सड़क अच्छी है, और इंडिया की गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। इस तरह से वगैरह वगैरह चाशनी लपेट कर और मक्खन मलाई लगाकर देश की, अपने की, पाकिस्तान की बुराई कर ये अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और खूब एक्सपेंड होते जा रहे हैं, खूब एक्सपेंड हो गए हैं। और ये यूएसपी और बिजनेस मॉडल है इनका। यूएसपी अगर बोले तो यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, बिजनेस में ये टर्म होती है। आपको कई लोगों को इसका यूएसपी शब्द का बिल्कुल वास्ता पड़ता होगा। तो यही इनकी यूएसपी है
इंडियंस को अच्छी तरह चाशनी लगाकर अपने वीडियोस पेश किए जाएं और इंडियंस को खुश करने के लिए अपने पाकिस्तान की बुराई की जाए। और भाई ह्यूमन नेचर है, हम लोग ह्यूमन हैं तो सेंटी होके इनके वीडियोस देखते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं और इनके चैनल्स ग्रो कर गए हैं। तो इनके इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, भारतीय वीडियो पर रिएक्शन देनी शुरू की, फिर अलग अलग शहरों में ये लोग माइक लेके घूमना शुरू किया। तो इस तरह से ये पब्लिक से सवाल पूछते हैं कि फिर जब इन्होंने इसके अलावा पर्सनल ब्लॉगिंग भी अब इन्होंने शुरू कर दी है और इसमें कई तरह की ये चैनल आ गए हैं। जो कोई भी उठता है ना, पाकिस्तानी यूट्यूबर बनता है, अपना चैनल बनाकर और बैठ जाता है। और ये ना पाकिस्तान में एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री बन गई है, खूब फल फूल गई है ये इंडियंस पे रिएक्शंस देना। और ये आप देखो तो मोटे तौर पर 80 to 90% जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, सब कामयाब हैं। ये इनके पास इतने व्यूज़ हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, सब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का यही हाल है। क्योंकि हमारा जो यूथ है ना, इनसे बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और ये उनको ही टारगेट करते हैं। ये सिर्फ इंडियन यूथ पर ही टारगेट करते हैं। और हमारा जो युवा है, इनको सब्सक्राइब करे ना करे, लेकिन उसे व्यूज़ तबाहकर आते हैं इन पाकिस्तानी चैनल्स पे। और इस तरह से इनका धंधा बढ़ गया है पाकिस्तानी चैनल्स का। तो समय बढ़ाने के साथ ये चैनल भी काफ़ी ना एक्सपेंड हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, इनमें जितने ऑलमोस्ट प्रमुख जो इनके मेन यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपने 2-2, 3-3, 4-4 चैनल बना लिए हैं, अलग अलग नाम से भी बना लिए हैं और वो अलग अलग तरह के वीडियो भी बनाकर डालते हैं। और धीरे धीरे ना ये अब भारतीय जो यूथ है ना, उसके दिमाग पर छाते जा रहे हैं, कैप्चर कर लिया उन्होंने। हमारा जो युवा है ना, इनसे ना खूब प्रभावित हो रहा है। क्यों प्रभावित हो रहा है हमारा युवा, और मैं अपने युवाओं से क्या कहना चाहूँगा, इस पर ना हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम श्री हरप्रीत सिंह वालिया जी को का एक वीडियो देखते हैं। इसके बारे में जब मैंने उनसे सवाल किया था, तो अपने पिछले वीडियोस में आपने उनकी सीरीज़ भी देखी होगी हरप्रीत सिंह वालिया जी की, जिसमें मैंने उनके इंटरव्यू लिए थे। हरप्रीत सिंह वालिया जी पाकिस्तान घूम कर आए थे। इनको आपने पाकिस्तानी चैनल्स पर काफ़ी दिया होगा, देखा होगा। तो इंडिया में हमने इनका पहले इंटरव्यू हमने ही किया था। उनकी जो स्टोरी थी एक्सक्लूसिव वहाँ की, वो हमने ही यूट्यूब पर इंडिया में पहली बार दिखाई थी। तो उनका क्या व्यू है इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में, इसको सुनते हैं पहले। चलिए आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। हमारा जो यूथ है ना, जो व्यूअरशिप है, वैसे तो ज़्यादा तो इंडिया की है उनकी, 95 नहीं 99.9% इंडिया की है। इंडिया की तो है। इंडिया सेंट्रिक प्रोग्राम है। दूसरे हमारे यहाँ डाटा बड़ा सस्ता, और ये भी एक रीज़न है, यूथ हमारा बहुत देखता है इन वीडियोस को। और जो व्यूअरशिप में जो व्यूअर्स है ना, वो ज़्यादा यंग जनरेशन ही है, जो ये सोच नहीं सकती। उसमें से 5-10% ही हैं मेरे जैसे, जो देखते भी हैं, समझते भी हैं, एवेलुएट भी करते हैं। मैं भी ये यूट्यूब का ये जब से पाकिस्तान गया हूँ तब से मैंने देखना शुरू किया। तो मैंने पहले तो मैं ये अपने दूसरी खबरें देखता था, चैनल देखता था। सच्ची पूछो तो मेरे लिए भी एक एंटरटेनमेंट का साधन ही है। और जो उनके व्यूज़ हैं, उनकी देख के मैं जो आम जनता को भी पूछते हैं, आप क्या सोचते हो। अब आप देखो, एक 17-18 साल का बच्चा वहाँ पे स्टूडेंट है, वो क्या बताएगा अमेरिका क्या सोच रहा है, नाटो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। खैर वो बड़ा मेरे को लगा, लेकिन चलो, मैंने जैसे आपको पहले बताया, टाइम पास है। बाकी जो उनका चल रहा है कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, ये सब ड्रामेबाजी है। और जो वो बोलते हैं ना कि हम चाहते हैं दो देशों में कि दोनों देशों में शांति हो, ये सब बुलशिट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी लैंग्वेज के लिए। ये सब बकवास है। ये सारा खेला, फिर मैं 2 वर्ड यूज़ करूँगा, 2 भी नहीं, वो तो एक ही वर्ड है, वो है डॉलर्स। जो यूट्यूब से जो उनको व्यूअरशिप के जो डॉलर्स आते हैं ना, ये सब उसी का है, जिसको बोलते हैं ना, ये सब खेला बाबू, हम जाना था कि चलल छे। तो बिहारी में हमारे बोलते लेबर वाला सब, मैं अपनी लेबर के साथ बातें भी बिहारी में करता हूँ। तो हम सब जाने छे बाबू, एक ही चलल छे, ये सब खेला छे, टका खेड़ा छे, टका का खेला छे। तो व्यूअरशिप का खेला है। प्लस जो ज़्यादा अच्छे यूट्यूबर चलते हैं, उनको इंडोर्समेंट भी आती हैं, ऐड के पैसे भी आते हैं।
तो ये सब उसका है, और बाकी उनको कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान से। ये वो समझ चुके हैं कि अगर हिंदुस्तान के बारे में हम बोलेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और अपने मुल्क को गालियां निकालेंगे पाकिस्तान को, तो हमारी व्यूअरशिप बहुत बढ़ेगी। हेंस बोलते हैं ना, थ्योरम हम सॉल्व करते हैं नीचे, हेंस ए स्क्वायर बेस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हेंस डॉलर्स। ये है बस। ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगी कि यार आप पैसे कमाने के चक्कर में अपने ही मुल्क को गालियां निकाल रहे हो। हमारे बाबा बोड़ पंजाबी के मौसीकी के गुरदास मान जी ने बोला था कि जिस मुल्क का खाइए उन मुल्क को मंदा नहीं बोली रहा। तो ये क्या है, ये कैसी कौम है यार? वैसे तो आप बड़े शो करते हो कि हम मोहब्बे वतन हैं, ये कैसी मोहब्बत है आपकी वतन के? मेरे तो दोस्तों ये थे हरप्रीत सिंह जी वालिया। इनके व्यूज़ आपने अभी सुने। इनके साथ मैंने एक सीरीज़ भी की थी। वो सीरीज़ आप देखना चाहें तो आपको यहाँ आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो आपने सुना उनके व्यूज़। अब हम मुद्दे पर आते हैं, और हमारे युवा उनसे प्रभावित क्यों हो रहा है। मेरे पास जो यूट्यूब का इंटरनल डाटा है ना, उसमें इस तरह के इनके वीडियोस देखने वाले हैं ना, वो अक्सर 25 से 35 साल के युवा हैं, और मेल्स हैं ज़्यादातर। फीमेल्स कम हैं, मेल्स ज़्यादा देखते हैं। अब ये यूट्यूब पर क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी मीठी मीठी ना शांति की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं भाई, देश को एक मिलाने की बातें करते हैं, और इस तरह ये चाशनी लगाकर हमारे युवाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर प्रत्येक चीज़ के पीछे की चीज़ देखी जाए तो इनका भी जो मोटिव है सिर्फ व्यूज़ लेना ही होता है। पहले भी हम कह ही चुके हैं, और आप में से बहुत से लोग इस बात को समझते हैं, और अपनी इनका मोटिव है कमाई बढ़ाना व्यूज़ के ज़रिए। अब ऐसा हुआ कि इंडिया में ना देखो, मोबाइल डाटा तो हो गया भैया सस्ता, हाथ हाथ में मोबाइल है। अक्सर गलियों में, बसों में, ट्रेन्स में और आते जाते कहीं पर भी युवा हो, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, काम में फुर्सत के क्षणों में यूट्यूब को भैया बहुत देखा जाता है। तो इस तरह से इन यूट्यूबर्स की पेट जो है ना इंडिया में एक्सटेंसिवली बढ़ चुकी है। और ये लोग करते क्या हैं, अपने देश को गालियाँ निकालते हैं, और इनको पता होता है कि हम इंडिया की तारीफ़ करेंगे तो शांति की बात करेंगे तो हमें उससे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। लेकिन आज मैं जो अपने 25 से 35 साल का युवा है, या उनसे छोटा है, जो भी है, जो हमारा यूथ है या हमारे टीनेजर्स हैं, किसी भी उम्र के हों, पुरुषों स्त्रियों, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा। ये लोग शांति की बात करते हैं यार, इनमें तो आपस में शांति नहीं है। पीछे कितनी बार आपने देखा हो, उनके प्रमुख जो मेन यूट्यूब चैनल्स हैं, एक दूसरे पे लड़ रहे होते हैं, उनकी लड़ाई के वीडियो आ रहे होते हैं, एक दूसरे पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, घटिया भाषा बना रहे होते हैं, बढ़िया एक्साइटेड टाइटल्स डालकर दिखाते हैं कि युवा हमारा ना एकदम से एक्साइटेड होकर, और उसमें एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि इस पर फला यूट्यूब पर जो ये मामला चल रहा है उसमें क्या हो, उसको देखा जाए। लेकिन भाई ये सब ऑर्गेनाइज्ड होता है, WWF होता है, नूरा कुश्ती होती है ये। पिछले दिनों में आपने कितने भी इनकी लड़ाइयाँ देखी, इनके सबके व्यूज़ बढ़ गए, लड़ने वाले की, लड़ाने वाले के भी, जो भी ये दो आपस में चैनल बढ़ते हैं सबके व्यूज़ बढ़ जाते हैं भाई। अगर शांति की बात है तो पाकिस्तानी यूट्यूबर किसी आप में से किसी युवाओं ने इनसे पूछा है, भाई ये जो तुम्हारे यहाँ हाफिज़ सईद है, इस पर क्यों नहीं बोलते हो? हैं, सड़क तो तुम दिखा देते हो इंडिया की, दाऊद इब्राहिम पर क्यों नहीं बोलते हो? इंडिया की गाड़ियाँ दिखा देते हो। और आपके यहाँ पे बिन लादेन निकला था, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो। आपके यहाँ से वो जो टेररिस्ट आए थे, बॉम्बे में अटैक करके गए थे, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो। तो समझ लीजिए यही इनका नया हथियार है पाकिस्तान का, जो भारतीयों पर चलाया जा रहा है। इंडियन यूथ में इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ जा चुकी है, और समय आने पर ना ये इनमें से कुछ इनके थ्रू ऐसे कोई ऐसी बात भी फैलाई जा सकती है, कुछ भी जो हमारे लिए नुकसानदायक हो बगलाया जा सकता है, और हमारा कुछ हुआ हो सकता है उनकी बात को सुनकर भटक कर कोई ऐसे उल्टा सीधा काम भी कर बैठे। पॉसिबल है ये। तो यह संभव है कि ये एक इनका नया हथियार हो, मे बी इनके ISA का ही नया हथियार हो, इनके सिस्टम का इंडिया के खिलाफ ये एक नया हथियार होगा भैया। आप लोगों ने कभी गौर किया है ये कितनी नकली बातें करते हैं, स्प्रेड करते हैं? पिछले दिनों जब अभी कुछ महीने पहले इंडिया में विश्व कप हो रहा था, तो ये जो शोएब चौधरी नाम का है, इसने यूट्यूबर शोएब कमिंग टू इंडिया इन वर्ल्ड कप ऐसे टाइटल डालकर वीडियो डाला भैया, उसके व्यूज़ लिए
और कमिंग टू इंडिया और आगे और अगला फिर वीडियो निकाल दिया। फिर उसके बाद कम्युनिटी में वीडियो डाला, चौधरी कमिंग टू इंडिया टू सी वर्ल्ड कप। भैया तेरे को कुछ वो वीज़ा मिला ही नहीं, तू वैसे ही वो कर रहा है। उसमें लास्ट में शो कर दिया भैया मैं आ नहीं सकता, वीज़ा नहीं मिला है, ये मेरे पास टिकट है वर्ल्ड कप का। पता नहीं कहाँ से ले आया टिकट, दिखा रहा था क्या है यार, प्रिंट निकाल लिया क्या किया। तो मैं इसका ये सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को देख के कोई भी जाके मेरा भाई देखा है और मुझे वहाँ से वेव करे, ये है वो, पता नहीं क्या बोल रहा था भाई। वो भाई ऐसे नहीं होता, ये इंडिया है, खाली सीरियल नंबर से नहीं आप घुस सकते। टिकट स्कैन होगा आपका, स्कैन सिस्टम है यहाँ पे, तभी आप अंदर जा सकते हो। ये बेवकूफ़ तो और किसी को बनाइयो भाई, युवाओं को जो बेवकूफ़ बना रहा है। तो भाई ये मेरा टिकट का मैंने जैसे बताया नंबर है, इसने किया तो आप देखिए कि अब ये कितना वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, इस शोएब चौधरी ने आज तक हाफिज़ सईद पर कुछ बोला है? कोई नीचे कमेंट्स में लिखे यार, या आप में से किसी ने उस पर कुछ बोला है? हाफिज़ सईद दंदनाता घूम रहा है, उसके खिलाफ भाई तू क्यों नहीं बोलता? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता भाई शोएब चौधरी? अपनी सरकार के खिलाफ तू दाऊद इब्राहिम जो तुम्हारे यहाँ पड़ा हुआ है, उस पर तूने कभी कुछ मुंह खोला, कोई वीडियो बनाया? वो मंदिर का वीडियो बनाने तो तू दूसरे शहर पहुँच गया था। इस कराची में ही जाके तू इसका भी करके आना वीडियो, तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ मैं, जाके करके इस पर वीडियो दाऊद इब्राहिम को दिखा, ये यहाँ पड़ा हुआ है, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी दे रही है, उसको रखे हुआ है, दिखाया इसको। इनके जो एक मेल एंकर है, एक फीमेल एंकर है, उसका नाम नहीं मैं बताऊंगा। ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं और रिएक्शंस का वीडियो करते हैं, नाम मैं क्यों नहीं बताऊंगा कि अभी थोड़ी सीक्रेसी रख रहा हूँ, आगे सुनिए। पिछले दिनों मेरे सोशल मीडिया में ना इनबॉक्स मैसेज आया किसी पाकिस्तानी ने, और इनके बारे में बताया, ये जो फलाने जो ये बैठे हैं ना यूट्यूबर, ये झूठे हैं। इनमें से एक जो है ना महिला, वो उसका नाम कुछ और है, उसका उसने सबूत भी दिया, उसका जो उस नाम से फेसबुक पोस्ट है और फेसबुक है, उस फेसबुक का कंटेंट भी उसने मुझे मेल किया, डाला मेरे को, और बताया कि किसी पाकिस्तानी ऑफिसर की वाइफ है, एक्स वाइफ है ये। अब एक्स है या क्या है ये तो भगवान की बात है, लेकिन वाकई उसके नाम से अकाउंट था, और उसने जो भी उस सोर्स ने जो भी डाटा दिया था ना, अपने आप में रेलिवेंट था, अपने आप में रेलिवेंट था। मैंने अनजाने सोर्स से पूछा, भाई तेरे को क्या इंटरेस्ट है इसके पीछे? कहता भाई ये बहुत ख़राब औरत है, ये हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, बोलती है इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं। शांति वांति की भैया कोई बात नहीं है, ये जो अभी पब्लिक रिएक्शंस लेने जाते हैं, इंडिया के बारे में दिखाते हैं, कितने यार वो पाकिस्तानी होते हैं जो इंडियन की तारीफ़ करते हैं, मैक्सिमम वो यही होते हैं, इंडिया ये हमारा ये है, हमारा दुश्मन है। अनपढ़ गवार लोगों से पूछते हैं, ये थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे हैं उन वो सिर्फ सही बोलते हैं, लेकिन उनमें भी ज़्यादातर जाहिलों वाली ही बात करते हैं। तो किस तरह की शांति करवाओगे भाई तुम यूट्यूबर्स? हाँ, अगर तुमने शांति करानी है तो भाई एक तरीका हो सकता है, ये जो तुम्हारे यहाँ जो ऑफिस, हमारे यहाँ हमें तो कोई कंप्लेंट थी नहीं ना तुमसे, हमारे को तो यही कंप्लेंट है ना कि तुम्हारे यहाँ पे ये जो हमारे ये बैठे हुए हैं और जो तुम्हारे यहाँ से ये जो आया करते हैं उग्रवादी, इनको तुमने पकड़ा हुआ है, इनको दे दो, हमारे को हो जाएगी शांति। और वैसे भी शांति की क्या ज़रूरत है, शांति तो हुई हुई है ना। मोदी जी ने इनके डंडा चढ़ा रखा पूरा, हर तरह से बिना कुछ किए बिना शांति हो रही है। मेरा तो सीधा साधा जो है ना सरकार से ये कहना है कि आप हमारे जो युवा हैं इनको हमने संभालना है। पाकिस्तान का ये बड़ा नया इफेक्टिव हथियार है, और इनके चैनलों की जांच की जाए, ज़रूरत पड़े तो इन चैनलों को बंद भी कर दिया जाए, ब्लॉक किया जाए। अगर शांति की बात करनी है तो भाई युवाओं, हमें शांति, हमारा देश तो शांति में चल रहा है, मैंने अभी बोला वही बात। हमने कब पहल पाकिस्तान पे करी, कौन सा हमने अटैक मारा? आप अपने जो घर में बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। आपके घर में आपके पिता होंगे, उनके पिता भी होंगे, भगवान करे, उन लोगों से इन पाकिस्तानियों के नेचर के बारे में पूछिए और जानिए ये पाकिस्तानी किस नेचर के लोग हैं। इनसे शांति की बात करना, ये करना बकवास है। वैसे भी यार शांति तो चल ही रही है ना, इनकी हिम्मत है बॉर्डर पे कुछ कर जाए आज की डेट में, इनकी हिम्मत है कि उग्रवादी यहाँ आ जाए। करेंसी को देखो सरकार ने कैसे संभाला हुआ है, नहीं तो पहले के राज में कितनी नकली करेंसी आया करती थी, 500 का नोट और ये जो आया करते थे 1000 के नोट, आम बात थी। तो भैया अब हमें पाकिस्तान से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो जो मोदी जी ने कहा है इनको मुकाबले में मार देते हैं, और उन्होंने मार भी दिया है। इनकी हालत वो करके रख दी है कि ये अब
भीख मांगते फिर रहे हैं, जगह दर दर भटकते फिर रहे हैं। तो भैया अब बात यह है कि शांति वांति के पाकिस्तानी बात ढकोसला है, इनको छोड़िए, होश में आइए। और जो भी आप इनके, ठीक है वीडियोस आप देख रहे हैं देखिए, लेकिन उनमें लास्ट में ना सख्त कमेंट्स डालिए इन चैनल्स पर। इनको भाई भाई कहने की बजाय, बहन करने की बजाय, या यू आर अच्छा ये है वो है करने की बजाय, इनसे जो हमारे इंटरेस्ट के सवाल है ना, इंडिया के इंटरेस्ट में जो सवाल है, वो इनको क्वेश्चन डालिए कि तुम इस पर क्यों नहीं वीडियो बनाते हो, तुम इस पर क्यों नहीं बात करते हो। अगर तुम इस पर जोर उठा के बात कर सकते हो तो करो भाई। अगर ये उस पर करेंगे तो इनको तो वो डाला आ जाएगा जी, उठा के ले जाएगा, वो डाला ले जाएगा इनको उठा के। देखे तो सही तुम्हारी हिम्मत कितनी है। तो भैया इन यूट्यूबर से बच के मनोरंजन तक देखो इनको। भाई भाई और शांति वांति कुछ नहीं, बेकार की बात है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरह के विषय को पसंद करने वाले लोगों से शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।